आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब को देंगे विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज फैथ कॉन्क्लेव 2026 में निवेशकों से करेंगे संवाद। प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी होने से बड़ी चिंता, आज कई जगह चेतावनी। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली नई कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय फैथ कॉन्क्लेव 2026 में सम्मिलित होंगे। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय अतुल्य भारत, अमूल्य अर्थशास्त्र है। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय उन्नति को गति देना है। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के इस शीर्ष निकाय के मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की उपस्थिति मध्य प्रदेश में पर्यटन, निवेश और विकास की नई संभावनाओं को रेखांकित करेगी। वहीं डॉक्टर यादव भारत टेक्स 2026 में शामिल होंगे। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीतियों और कपड़ा क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इंदौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रदेश भर से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आह्वान किया कि वे राज्य द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर केंद्रित रील्स बनाएं ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो अपने राज्य के बच्चों को नीट की एग्जाम में क्लियर होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा जो बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ नहीं दे पाता है, उन सबके बच्चों को सरकार फीस देकर के डॉक्टर बना रही है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन रथों में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ के मामा का निवास स्थान माना जाता है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त होने पर कल इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया और उनका आत्मीय स्वागत किया। डॉक्टर यादव ने पदोन्नत पुलिस अधिकारियों को बैच लगाकर सम्मानित किया तथा उन्हें शुभकामनाएं देते हुए बधाई प्रदान की। इस दौरान राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों ने भी पदोन्नति मिलने पर मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की दीर्घकालिक सेमीकंडक्टर रणनीति को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल ग्लोबल चिप डिजाइन सर्विसेज का केंद्र रहने के बजाय अपनी खुद की बौद्धिक संपदा और उत्पाद बनाने वाली कंपनियां खड़ी करेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2. माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स। सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स। तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और एटीएमपी ओसैट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है। समाचारों में फिलहाल वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। IRCTC ने रेल यात्रियों को बेहतर और तेज टिकट बुकिंग अनुभव देने के लिए अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है,
जिसे ट्रायल के तौर पर यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। नए पोर्टल में 4 बड़े सुधार किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले यात्रियों को बेवजह के कैप्चा, पॉपअप और ध्यान भटकाने वाले ग्राफिक्स से राहत मिलेगी। इसके साथ ही अब यात्रियों को सभी श्रेणियों में सीट उपलब्धता की जानकारी एक ही जगह दिखाई देगी और पैसेंजर डिटेल्स सेव रहने से बार बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश के नगरीय विकास को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत 2,753.10 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कमिश्नर आईएएस संकेत भोंडवे के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व और दूरदर्शी दृष्टिकोण के चलते दिल्ली की उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के प्रस्तावों को त्वरित स्वीकृति मिली। इस योजना से इंदौर, जबलपुर और रीवा में आधुनिक जल प्रदाय और सीवरेज सिस्टम का सुदृढ़ीकरण होगा। साथ ही उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से काल भैरव और मंगलनाथ सहित 11 ऐतिहासिक मंदिर परिसरों का कायाकल्प कर भव्य कॉरिडोर बनाए जाएंगे। प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी होने से कई जिलों में सामान्य से कम बारिश होने की चिंता बढ़ रही है। वहीं तेज गर्मी और भीषण उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई मजबूत सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिससे अगले कुछ दिनों तक केवल हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। हालांकि आगामी 19 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होगा। फिलहाल आज बैतूल, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा और मंडला सहित 20 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है, जबकि शेष जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम के एडवेस्टन में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में किसानों से 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का अनिवार्य बीमा कराने की अपील की गई है। झाबुआ जिले में कलेक्टर ने स्कूलों का औचक निरीक्षण कर देरी से आए 2 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिया। आगरमालवा जिले में सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कलेक्टर और एसपी ने प्रस्तावित पड़ाव स्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया। जबलपुर जिले में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा आज धूमधाम से शुरू हुई। अशोकनगर जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे जन सुनवाई और स्व सहायता समूह से संवाद करेंगे। नर्मदापुरम जिले में जगदीश मंदिर और डोंगरावाड़ा धाम से भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा आज भव्य नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। भोपाल जिले में जिला बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आबू धाबी के लिए प्रदेश की पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई। रायसेन जिले के सांची में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी कल शुभारंभ करेंगे। पन्ना जिले में श्री जुगल किशोर सरकार धाम में भव्य कलश यात्रा के साथ 15 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण महोत्सव शुरू हुआ। इंदौर जिले में SC/ST वर्ग के होनहार अभ्यर्थियों के लिए MPPSC 2027 की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मंडला जिले में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए स्व सहायता समूह और पायलट मशरूम फार्म कंपनी के बीच महत्वपूर्ण अनुबंध हुआ। गुना जिले में मॉडिफाइड साइलेंसर्स से पटाखे फोड़ने वाली बुलेट और अवैध हूटर लगाने वाले वाहनों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। दमोह जिले में कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 6 शराब दुकानों को सील कर दिया है। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत और लंबित आवासों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने की समीक्षा की गई। शाजापुर जिले में युवाओं को जागरूक करने के लिए 15 दिवसीय नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है। इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।